हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नई वैकेंसीज आ गई है जो है आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी पोस्ट पर। तो इन दोनों पोस्ट को मिलाकर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 1207 और यहाँ पे आपकी ग्रेड डी में आपकी 1114 वैकेंसीज है और ग्रेड सी में आपकी 93 वैकेंसीज है। तो इसी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग हम लोग इस वीडियो में इसकी डिटेल नोटिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये एसएससी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। तो देखिए इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है 2 अगस्त से और इसका लास्ट डेट है 23 अगस्त। ठीक है, और इसका जो करेक्शन के लिए यहाँ पे आपका विंडो ओपन हो जाएगा 24 अगस्त से लेके 25 अगस्त तक। ठीक है, और इसका जो सीबीटी जो एग्जाम होगा वो शेड्यूल किया जाएगा अक्टूबर मंथ में। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड सी का यहाँ पे टोटल वैकेंसीज बता दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बता दिया गया है। और ये जो आपका ग्रेड सी स्टेनोग्राफर पोस्ट है इसमें आपका जो ग्रेड पे रहेगा वो आपका 4200 और कुछ कुछ आपका 4600 ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे टोटल आपका वैकेंसीज है मिलाकर सब कुछ 93। ठीक, फिर उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में यहाँ पे आपका देखिए डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे वैकेंसीज बता दिया गया है। यहाँ पे भी आपका कैटेगरी वाइज यहाँ पे बता दिया गया है। और ये आपका जो ग्रेड डी पोस्ट है ये आपका 2400 ग्रेड पे है इसका। ठीक है, और इसकी जो टोटल वैकेंसीज है यहाँ पे देख लीजिए लास्ट पे 1114। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं एज लिमिट। तो देखिए यहाँ पे स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए यहाँ पे मिनिमम एज 18 बताया गया है और 30 इयर्स आपका मैक्सिमम एज रहेगा। एज ऑन आपका 1 अगस्त आपका काउंट किया जाएगा, मतलब यहाँ पर आपका कट ऑफ डेट दे दिया गया है। ठीक है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पोस्ट के लिए यहाँ पे मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स है और मैक्सिमम आपका 27 ईयर्स है। और ये भी आपका एज ऑन 1 अगस्त आपका कट ऑफ डेट रहेगा। ठीक है, और जो स्पेशल कैटेगरी है उनको भी यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर गवर्नमेंट रूल। तो SC ST के लिए यहाँ पे 5 इयर्स दिया गया है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स दिया गया है। तो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो देखिए यहाँ पे सिंपली आपका यहाँ पे 12 पास मांगा गया है। ठीक है, आप 12 पास है तो आप ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों के लिए यहाँ पे एलिजिबल है, तो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ पे हाउ टू अप्लाई। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे अप्लाई सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड में ही करना है। इसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आपको एचएससी के इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर यहाँ पे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका अपलोड होगा वो सब यहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, और इसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन दे दिया गया है 23 अगस्त है। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिल कर लीजिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इसका जो फी है ये आपका 100 रुपीज रहेगा। वुमेन कैंडिडेट SC ST PWBD और आपका एक्स सर्विसमैन इनके लिए यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, इनको यहाँ पे फी पेमेंट नहीं करना होगा, इनके लिए फॉर्म फ्री है। ठीक है, फिर आपका जो विंडो ओपन हो जाएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए वो आपका 24 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको बता देती हूँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका 2 फेज में एग्जाम होगा। तो फर्स्ट फेज में आपका CBT एग्जाम होगा जो कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और सेकेंड फेज में आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका CBT एग्जाम है इसमें आपके 3 सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि आपकी है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगी 50 और यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, तो इसलिए आपका टोटल मार्क्स रहेगा 50। फिर आपकी जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा 50 और टोटल मार्क्स रहेगा 50। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन से यहाँ पे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे और 100 मार्क्स रहेगा। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चंस रहेगा और आपके लिए यहाँ पे 2 घंटे का ही टाइम दिया जाएगा। ठीक है, और ये आपका बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। और यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, तो ध्यान दीजिएगा 1/3 मार्क्स आपका यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस मिल जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे डिटेल में टॉपिक वाइज सिलेबस बता दिया गया है, तो वो सब भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए स्किल टेस्ट आपका ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पे स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे डिक्टेशन होगा। ठीक है, जो कि आपकी 10 मिनट्स का होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप डिक्टेशन दे सकते हैं। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट। तो देख लीजिएगा 100 वर्ड्स पर मिनट का स्पीड में आपको डिक्टेशन लिखना होगा। ठीक है,
ग्रेड सी पोस्ट के लिए, और 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड में आपको डिक्टेशन लिखना होगा स्टेनोग्राफर ग्रेड डी पोस्ट के लिए, ठीक है। और जो मैटर आप लिखे हैं उसे आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर में, ठीक है। उसके लिए भी यहाँ पे आपका दे दिया गया है। तो स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए यहाँ पे अगर इंग्लिश में आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं तब आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया है 50 मिनट्स, मतलब आपको 50 मिनट्स में आपने जो डिक्टेशन लिखा है उसे आपको ट्रांसक्रिप्ट करना पड़ेगा कंप्यूटर में, ठीक है। वैसे ही आपका ग्रेड डी स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए यहाँ पे 65 मिनट्स दिया गया है। ग्रेड सी के लिए यहाँ पे इंग्लिश के लिए यहाँ पे 40 मिनट्स दिया गया है, और यहाँ पे हिंदी के लिए 55 मिनट्स दिया गया है, ठीक है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो देखिए यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और बाकी कैटेगरी के लिए 20%, मतलब ये एक तरह का पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो देखिए इस पासिंग मार्क्स से कुछ होता नहीं है, क्योंकि जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो वो आपका हाईएस्ट कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पे ही किया जाता है, ठीक है। फिर सीबीटी एग्जाम के बाद फिर आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए दे दिया क्या, आपका स्किल टेस्ट मैंडेटरी है, बट आपका ये क्वालिफाइंग इन नेचर रहेगा, ठीक है। और ये जो आपका क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ये आपका कैटेगरी वाइज रहेगा, ठीक है, हर पोस्ट के लिए, तो ये ध्यान दीजिएगा। बट यहाँ पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका सीबीटी एग्जाम्स के बेसिस पर ही होगा, तो ये ध्यान दीजिएगा। मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में ही हाई स्कोर कर लेना है, क्योंकि वही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आपका उसी से ही बनेगा। मतलब यहाँ पर जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट वाइज रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देख लेते हैं, फिर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका प्रोसीजर बताया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप का। मतलब आपका रजिस्ट्रेशन से लेकर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने तक आपका जो भी मेथड है, जो भी स्टेप बाय स्टेप है, वो सब यहाँ पर आपका डिटेल में बता दिया गया है। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट करके यहाँ पे अटैच भी कर दिया गया है, तो देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी हो गया है, तो आप लोग यहाँ से भी देख करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग मुझे जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको बताने थे वो सब कुछ मैंने यहाँ पे बता दिया है। तब भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करके उसे देख लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है और उसका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 23 अगस्त। तो लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, कोशिश कीजिए 1 वीक पहले ही ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट तक यहाँ पर सर्वर्स बहुत ही स्लो हो जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।